आकाशवाणी औरंग आबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने जचकी से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2016 को आज लोकसभा में मंजूर किए जाने के बाद मंजूरी दे दी। राज्यसभा में यह बिल पहले ही मंजूर कर लिया गया है। इस बिल में मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाली खवातीन के लिए जचकी से मुताल्लिक मा तनख्वाह रुखसत 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने की तजवीज पेश की गई है। इस कानून का इतलाक सिर्फ 2 जिंदा बच्चों के लिए होगा। तीसरे बच्चे के लिए सिर्फ 12 हफ्तों की रुखसत मिलेगी। 3 माह से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली खवातीन मुलाजिमाओं को भी 12 हफ्तों की रुखसत की तजवीज इस बिल में शामिल है। इस कानून का इतलाक कानों, फैक्ट्रियों और ऐसे तमाम इदारों में होगा जहां 10 या उससे जायद अफराद काम करते हों। सिपाहियों की बीवियों से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान देने वाले पंढरपुर से रुकन काउंसिल प्रशांत परिचारक को काउंसिल के चेयरमैन ने 1.5 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। परिचारक के मुतनाज़ा बयान से मुताल्लिक तफ्तीश के लिए एक कमेटी मुकर्रर की गई है जो आइंदा मानसून इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इस मौजू पर गुज़िश्ता 2 दिनों से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से शदीद तनकीद और शोरगुल और हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई ताअत्तुल का शिकार थी। कल भी ऐवान बाला में किसानों की कर्ज माफी के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के जारहाना तेवर को देखते हुए चेयरमैन ने पहले 15 मिनट और बाद में दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। दरियासना कल असम्बली के ऐवान ज़ेरी में भी किसानों की कर्ज माफी का मौजू छाया रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ साथ हुक्मरां इत्तेहाद के अरकान ने भी किसानों के कर्ज़ जात की माफी का मुतालबा किया। कल असम्बली में कामकाज की शुरुआत से पहले कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अरकान ने विधान भवन के अहाते में किसानों के कर्ज़ जात की माफी के लिए मुजाहरे किए और नारेबाजी की। कांग्रेस और एनसीपी के साथ साथ हुक्मरां बीजेपी और शिवसेना ने भी इस नारेबाजी में हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दिया। असम्बली में कामकाज शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ और हुक्मरां अरकान ने इस मौजू पर जारहाना रुख इख्तियार किया। शोरगुल और हंगामा आराई के सबब पहले 3 मरतबा ऐवान की कार्रवाई मुलतवी की गई। ताहम हंगामा आराई के कुछ थमने के आसार न देखते हुए स्पीकर हरिभाऊ बागड़े ने दिन भर के लिए कार्रवाई के मुलतवी करने का ऐलान किया। दरियासना वजीर मालियात सुधीर मुनगंटीवार ने सहीफानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि हुकूमत किसानों को कर्ज़े जात से नजात दिलाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ दरअसल किसानों के कर्ज माफ करवाकर किसानों को नहीं बल्कि रियासत के इमदाद बाहमी बैंकों को फायदा पहुंचाना चाहता है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी कायम की जाएगी। ये बात उमूर दाखिला के ममलकती वजीर दीपक केसरकर ने कही है। असम्बली के ऐवान बाला में एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। केसरकर ने कहा कि इस कमेटी में महकूमा पुलिस की खातून आला अफसर और असम्बली के दोनों ऐवानों की 2-2 खवातीन अरकान को शामिल किया जाएगा। इंटरकास्ट शादी के लिए दी जाने वाली इमदादी रकम की तजवीज रवाना करने के लिए 21,000 रुपये रुश्वत का मुतालबा करने वाले नांदेड़ जिला परिषद के सोशल वेलफेयर ऑफिसर सुनील खमीदकर और सुपरिंटेंडेंट अमोल श्री मनवार को इंसदाद बदउनवानी शोबे के दस्ते ने कल गिरफ्तार कर लिया। इंटरकास्ट शादी करने वाले जोड़ों को मरकजी हुकूमत की जानिब से 2.5 लाख रुपयों की तरगीबी इमदाद दी जाती है। इसी तरह के एक जोड़े की इमदाद की तजवीज रवाना करने के लिए इन अफसरान ने रुश्वत का मुतालबा किया था। सीनियर मराठी नक्काद वीबी देशपांडे कल पूना में चल बसे। वो 87 बरस के थे। वो महाराष्ट्र साहित्य परिषद के साबिका कारगुजार सदर भी थे। उन्होंने तनकीद से मुताल्लिक मराठी जबान में 51 किताबें मुरत्तब की हैं। उन्हें महाराष्ट्र साहित्य अवार्ड समेत नाट्य गौरव और नाट्य दर्पण अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। कल पूना में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। औरंगाबाद के वालूज सनती इलाके में मुनक्कदा 3 रोजा नुमाइश मराठवाड़ा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल फेयर 2017 का इफ्तिताह कल इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक सदर रमेश चांडक के हाथों अमल में आया। सनतकारों और सारिफीन के माबैन रास्त राब्ते की कर्ज से चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और मराठवाड़ा एटो क्लस्टर की जानिब से इस नुमाइश का एहतमाम किया गया है। औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बाहरी मरीजों की जांच का यूनिट ओपीडी परसों 12 मार्च को इतवार की हफ्तेवारी तातील के बावजूद खुला रहेगा, जबकि पीर 13 मार्च को होली के त्यौहार के बाद ओपीडी बंद रहेगी। घाटी के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने एक प्रेस रिलीज के जरिए ये इत्तला दी है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।